हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है फोर्स। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फोर्स को जो क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, ठीक है, और दोनों तरीकों से हम दो दो जो टाइप के फोर्सेज हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स है क्या चीज? तो कोई भी वो पुश या पुल या कोई भी वो फिजिकल कोज जिसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एनी फिजिकल कोज या एनी पुश और पुल विच मे और मे नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनी पुश और पुल या फिर एनी फिजिकल cause that can change the state of object। तो ऐसा कोई पुश और पुल जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की है या वो यूनिफॉर्म मोशन की है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उस फिजिकल कोज को या उस पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे? जो फोर्स है उसको क्लासिफाई करेंगे। तो फोर्स को क्लासिफाई करने के दो मेथड हैं, ठीक है, दो मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास वेज टू क्लासिफाई द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करने के जो वेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। जो फोर्स है वो अप्लाई कैसे किया जा रहा है, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास जो फोर्स है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो देखो, अब देखते होगे काफी सारे जो फोर्सेस हैं तो वो अलग अलग टाइप से हम अप्लाई करते हैं। लाइक अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट है यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और दूसरा जो मैग्नेट है वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि भी हम इन दोनों को बिल्कुल पास लेके आएंगे, इसके साथ इसको टच करवाएंगे तभी ये क्या करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये मतलब कुछ डिस्टेंस से ही, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द जो मैग्नेट हमने यूज किया है, तो क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस के ऊपर ही इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और वो जो फोर्स है दैट कैन बी अट्रैक्टिव और दैट कैन बी रिपल्सिव, ठीक है। वो डिपेंड करता है दोनों जो हमने मैग्नेट यूज किए हैं तो उनके कौन से पोल एक दूसरे की तरफ है। अगर सेम जो पोल्स है एक दूसरे की तरफ है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इसका जो नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल, देन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें तो मतलब कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है या वो रिपेल कर रहा है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना है कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो लग रहा है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को जिसके अंदर क्या करते हैं, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है और जो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, और दोनों के बीच में कोई किसी तरीके का मतलब डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट ना हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब इससे अपोजिट
अब हम एग्जांपल लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर रही हूँ मैं, खींच रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इन दोनों के जो इस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो इस नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है, तो नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब मेरा फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ, तो क्या करेगा, जो नीचे वाला फोर्स है, जो मतलब जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट सॉरी जो सरफेस है, वो क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसका फोर्स लगाएगा, ताकि इसको क्या कर सके, इसकी जो मतलब इसके ऊपर जो इफेक्ट है मेरे फोर्स का वो कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके। तो ऐसा जो फोर्स है जो कि क्या करता है, अपोजिट फोर्स मतलब जो भी अप्लाइड फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ताकि उसका जो इफेक्ट है अप्लाइड फोर्स का उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ऐसे फोर्स को क्या करते हैं, कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कब आता है, जब दोनों के दोनों सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, देन वो एक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स लगा रहा है और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्टली फिजिकल टच में हो, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स के अगर एग्जांपल लें तो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। तो ऐसे जो फोर्सेस हैं एटसेट्रा और भी काफी सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं उसके अगर एग्जांपल लें तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड मैनी मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस्ड हमने देखा कि जो फोर्स है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स देखा हमने जब क्या है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, फिजिकली टच है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास नॉन कांटेक्ट, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ टच में ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे ही क्या करते हैं हम, दूसरा हमारे पास एक तरीका है, दूसरा हमारे पास एक वे है टू क्लासिफाई द फोर्स, वो है हमारे पास दूसरा जो तरीका है वो है बेस्ड अपॉन the magnitude of force applied। जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस्ड भी हमारे पास जो फोर्स है दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्दर हमारे पास जो फोर्स है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। तो फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा जो है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मतलब फोर्स अप्लाई किया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो फोर्सेज की बात करेंगे, मतलब जब हम यहाँ पे क्या था, जब सिंगल एक फोर्स की बात थी भी दोनों के एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरा क्या दूसरे के ऊपर लग रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, हम दो फोर्सेज की बात करेंगे, एटलीस्ट टू फोर्सेज यहाँ पे होंगे, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सेम डायरेक्शन में भी लग सकते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मैंने मान लिया यहाँ पे कि एक मेरे पास कोई टेबल है, इसके ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसके ऊपर जब हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो उस टाइम हम दोनों के दोनों जो फोर्सेज की बात करेंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है ए, यहाँ पे कोई पर्सन है बी
और ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं। ए अपनी तरफ खींच रहा है इसको और बी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, जो ए है वो अपनी तरफ खींच रहा है F1 फोर्स से, और जो बी है वो अपनी तरफ खींच रहा है F2 फोर्स से, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों डायरेक्शन से ही सेम अमाउंट में, सेम मैग्नीट्यूड में जब फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो अब जो ए है, अब यहाँ पे जब F1 विल बी इक्वल टू F2, देन हम क्या कहेंगे, जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड क्यों बोला गया, क्योंकि देखो दोनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है, इक्वल जो अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो जो हमारे पास स्टेट है जो इसकी, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन की है या फिर वो क्या है, रेस्ट की है, तो वो इफेक्ट नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, इसकी जो स्टेट है वो एज इट इज रहेगी। तो मैंने पहले ही बोला कि जो पुश और पुल या कोई भी फिजिकल कोज है दैट कैन चेंज, वो कर सकता है, वो करेगा ही, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कर सकता है, जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो चेंज ना करे, क्योंकि अब देखो मैंने अगर मैं इस दीवार के ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो मेरा जो फोर्स इसको चेंज, इसकी स्टेट को, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। बट मैंने अगर ये यहाँ पे एक कैप है, इसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगाऊंगी तो इसको मैं आसानी से चेंज कर सकती हूँ, इसकी पोजीशन को, ठीक है। ये रेस्ट पे, देन मैं इसको मोशन में ला सकती हूँ, इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो हमने फोर्स लगाया वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी पोजीशन या उसकी स्टेट को चेंज करेगा ही, वो डिपेंड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर, ठीक है। अगर वो उसका वेट जो है, उसका जो वेट है वो हमसे कम है, तो फिर तो हमारा जो हमारा फोर्स है वो एक्ट करेगा, वो उसके ऊपर इफेक्ट है वो शो करेगा। लेकिन अगर उसका जो वेट है हमसे ज्यादा है तो हमारा जो फोर्स है उसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है, इसके ऊपर ए जो पर्सन है उसने फोर्स लगाया F1 और बी जो पर्सन है उसने फोर्स लगाया F2, और दोनों ने ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। ए अपनी तरफ इसको खींच रहा है और बी अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों जो फोर्स है वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स निकालेंगे भी, जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसका सम करेंगे। लेकिन F1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो F2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव जो साइन है वो यूज करेंगे। देखो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसके सामने जो नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं F1 को राइट डायरेक्शन मानूंगी, मेरे को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को F1 डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है। तो F जो टोटल फोर्स है Ft, दैट विल बी सम ऑफ F1 एंड F2। तो F1 प्लस F2, लेकिन F2 क्या है, F1 के कंपैरिजन में F1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव जो साइन है उसको यूज करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास F1 प्लस माइनस F2। तो यहाँ पे Ft अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा F1, अब प्लस माइनस जब है तो प्लस माइनस माइनस, तो F1 माइनस F2, और Ft क्या है यहाँ पे, अब देखो मैंने बोला कि जो F1 है दैट इज इक्वल टू F2, तो मैं F2 की जगह पे F1 भी लिख सकती हूँ। तो आ जाएगा F1 माइनस F1 दैट इज इक्वल टू 0। तो Ft यानी जो टोटल फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो तो कितना है, 0 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो 0 लगा है, न्यूटन। सॉरी मैं आपको पहले यूनिट बताना है इसका भूल गई। जो फोर्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो क्या है मेजर करने की, वो है न्यूटन, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, या जो इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर निकालें तो उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स है इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालें तो मास को हम किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं, और जो एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है, यूनिट है। तो ये पोर्शन रह गया था। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा यूनिट हमें पता की, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे पता किया, और फॉर्मूले से हम भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्या है, ये प्रोडक्ट है किसके, मास और एक्सेलरेशन की, ठीक है। और यहाँ से इसकी दूसरी यूनिट है वो भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर से हम अपने बैलेंस्ड फोर्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकाला, जो टोटल फोर्स है वो क्या आ गया हमारे पास, जो 0 न्यूटन का आ गया।
ठीक है, यानी इसके ऊपर को जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, वो तो कोई एक्ट कर ही नहीं रहा, उसका मैग्नीट्यूड तो कितना 0। और अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसकी स्टेट कैसे चेंज होगी? तो यहाँ पे जो बैलेंस्ड फोर्स है उसके केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की है, तो वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स। फर्दर है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स का क्या है, अपोजिट है। तो जब जो दो फोर्सेस लगेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस टाइम क्या होगा, उसकी जो स्टेट या जो उसकी पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे और वो अनबैलेंस्ड है, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो कुछ ना कुछ इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर शो होगा, तो उसकी जो मतलब जो स्टेट है, उसकी डायरेक्शन जो है मोशन की, या उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, वो चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये हमारे पास एक टेबल है पर दोबारा से, और ये हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अगेन ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये जो ए पर्सन है वो एक फोर्स लगा रहा है F1, और जो बी पर्सन है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2, डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब बैलेंस्ड में हमने क्या किया था, जो F1 है वो हमारे पास क्या था, F2 के इक्वल था। बट यहाँ पे क्या होगा, जो एक फोर्स है वो दूसरे से ज्यादा होगा। तो मैंने मान लिया F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, जो एक पर्सन है उसका जो फोर्स है वो बी पर्सन के फोर्स से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे तो अगर हम Ft निकालेंगे तो Ft अगेन हमारे पास क्या आएगा, F1 प्लस F2, और F2 फिर से इसकी नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव F2 लगाएंगे। तो ये आ जाएगा Ft इज इक्वल टू F1 माइनस F2। लेकिन इस बार क्या है, हमारे पास जो F1 है वो F2 से ज्यादा है, वो इसके इक्वल नहीं है, ज्यादा है। और ज्यादा है तो क्या आएगा, ये क्या होगा हमारे पास, इसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो Ft जो है वो क्या आ जाएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इसका आएगा। ठीक है, अब कोई पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इसका आएगा, तो इसका मतलब क्या कि भी हमने F1 ज्यादा लगा, इसका मतलब क्या भी हम A1 की तरफ A की तरफ क्या करें, उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि Ft पॉजिटिव आया है, यानी क्या है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या कि हम जिस डायरेक्शन के अंदर उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर उसको ले जाना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन के अंदर वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो स्टेट है, या इसकी जो डायरेक्शन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स का जो इफेक्ट है वो शो होगा, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई नेट फोर्स तो लग रहा है, वो थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तो वहां पे फोर्स की लग रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास F1 इसके ऊपर क्या करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है, F2 कुछ तो इसकी क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, कुछ अमाउंट तो इसकी कैंसिल कर देगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ अमाउंट तो बचेगी क्योंकि F1 ज्यादा है। ठीक है, तो वो F1 की जो अमाउंट बचेगी उसके हेल्प से क्या होगा, इसके ऊपर इफेक्ट शो होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है दैट विल मूव टुवर्ड्स A। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो यहाँ पे नोट करने की जो बात है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जहाँ पे दोनों के दोनों फोर्सेज वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो जरूरी नहीं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएं। ठीक है, तो वो क्या करें, वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ताकि हमारा जो इफेक्ट हो ज्यादा हो सके। लाइक मैंने बोल दिया कि कोई पर्सन ए, ये कोई टेबल है, इसके ऊपर मैंने कोई फिर से ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, और इसी मतलब इसके ऊपर दो पर्सन काम कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, अब ए इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और बी इसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट शो करने के लिए, जो वर्क है वो जल्दी करने के लिए, ज्यादा करने के लिए क्या है, दोनों के दोनों फोर्सेज, अब देखो अनबैलेंस तो है क्योंकि इसका 5 न्यूटन है और इसका 3 न्यूटन, तो लेकिन ये क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दिए। तो सेम डायरेक्शन में अगर टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे,
5 न्यूटन प्लस में 3 न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा 8 न्यूटन। तो जो Ft लगेगा वो आ जाएगा 8 न्यूटन का, और जो फोर्स जो काम है वो ज्यादा होगा या जल्दी होगा एज कम्पेयर टू द सिंगल वन। तो यहाँ पे अगर ये एक बंदा है वो काम कर रहा होता तो उसके कंपैरिजन में जो दोनों के फोर्स को लग के क्या होगा, जो काम हो जल्दी होगा। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड फोर्स है वो दोनों सेम डायरेक्शन से भी लग सकता है और अपोजिट डायरेक्शन से भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो ये है कि जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे काम होगा, वहां पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, सॉरी वहां पे कुछ ना कुछ मोमेंट है, इफेक्ट वो देखने को मिलेगा। लेकिन जब बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो वहां पे जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन की या फिर जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वहां पे कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेज, हमने फोर्स पढ़ा। ठीक है, फोर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, सिंपल डेफिनेशन भी देखी, और उसके फॉर्मूले से भी हमने देखा कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले से भी उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। फर्दर हमने उसकी दोनों की दोनों यूनिट देखी, एसआई यूनिट भी देखी। ठीक है, और यहाँ से हमने इसकी डेराइव्ड यूनिट है वो भी निकाली। ठीक है, अब फर्दर हमने देखा कि जो फोर्स है हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया है टू डिफरेंट मेथड से। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड था वो हमने किया कि जो मतलब जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन भी, फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बुक्स के अंदर दोनों मिलते हैं। ठीक है, जब हम 9th 10th या आगे जाते हैं तो दोनों टाइप के फोर्सेज वहां पे मिलते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड भी मिलता है और कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट भी मिलता है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो मतलब एक्चुअल में जो फोर्स के टाइप कौन से हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है या नो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट है। तो दोनों के दोनों ही टाइप क्या है, फोर्स के टाइप है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखे हैं। ठीक है, ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है, और ये मैग्नीट्यूड के ऊपर जो मतलब फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है और उसका इफेक्ट कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोनों के दोनों, और आगे फिर अब आप बोलोगे कि हाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन है, ठीक है, टॉर्क है, उसके बाद हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हीं कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के आगे टाइप है। ठीक है, तो ये टाइप है फोर्सेस के। तो जैसे अगर हम बोलें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, टेंशनल फोर्स है, दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनके मतलब फर्दर टाइप हो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास फोर्स का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।